नमस्कार 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 दोस्तों। फीडे ग्रैंड पी जो कि बर्लिन में चल रही है इस समय, उसके 6 राउंड जो कि राउंड रॉबिन होने थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और अच्छी खबर ये है कि 3 खिलाड़ी जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं। बुरी खबर ये है कि भारत के विदित गुजराती और पेंटाला हरिकृष्णा जो है वो नॉकआउट में प्ले ऑफ में जगह नहीं बना पाए। खैर, ये अलग बात है। अभी कल जो है एक ग्रुप जो है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ फिलहाल क्या स्थिति है। पूल ए में नाकामुरा आगे निकल गए हैं। पूल सी में लेवन अरोनियन क्लियर हो चुका है, वो तो कल ही क्लियर हो गए थे। और वेस्ली सो पूल डी में जो है वो जीत करके पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में। अब पूल बी में राडोस्ला वोइटाचेक और रिचर्ड रापोर्ट के बीच जो है वो टाई ब्रेक मुकाबला कल खेला जाना है। खैर, हम बात करते हैं एक खास मुकाबले की जो कि खेला गया विदित गुजराती और डेनियल डुबो के बीच। डेनियल डुबो दुनिया के सबसे टैलेंटेड खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट जनरेशन के जो खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड रैपिड चैंपियन बन चुके हैं 2 साल पहले। और विदित के खिलाफ जो है इनका स्कोर जो है वो बड़ा डावाडोल चल रहा है पिछले लंबे समय से। जो कल मुकाबला खेला गया इन दोनों के बीच, जिसमें विदित जो है ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे। इससे पहले आपको याद होगा कि ब्लैक पीसेस से डेनियल डुबो को हराया था बड़ा ज़बरदस्त डिफेंस करके टाटा स्टील में विदित ने। उसके बाद ग्रैंड पी के में भी जो है वाइट पीसेस से हरा दिया डेनियल डुबो को। तो लगातार 2 जीत दर्ज कर चुके थे यहाँ पर। तो इवन जब ये मैच दोनों के बीच हुआ तो मैच के बाद यहाँ पर डुबो ने जो है बातचीत करते हुए कहा भी कि जिस तरह से मैं इस खिलाड़ी के खिलाफ स्कोर कर रहा हूँ, मैं सोच रहा था यार कम से कम एक ड्रॉ तो कर लिया जाए कम से कम। और यहाँ पे आपको बता दूं कि मैच ड्रॉ रहा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ ये। और एक नाइट सेक्रीफाइस इसमें आया जो देखने लायक है। जो जो भी ओपनिंग अगर आप खेलते हैं तो आपके लिए सीखने लायक भी हो सकता है। हालांकि डुबो ने एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि विदित गुजराती के लिए जब उनसे पूछा गया कि आपको इस इंसान से मतलब थोड़ी सी चिढ़ नहीं होती है, मतलब कि ये लगातार आपके खिलाफ अच्छा स्कोर कर रहा है, तो डुबो कहते हैं कि ये विदित एक्चुअली में इतना अच्छा इंसान है कि उससे जो है नफरत करना या जिसे बोलें कि नापसंद करना जो है थोड़ा मुश्किल है। तो खैर, ये अच्छी बात है। खेल भावना के तौर पे देखें कि डुबो हार भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों के बीच एक दोस्ती जो है बरकरार है। और इस फोटो में वो आपको नज़र भी आती है, आप देख सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है शतरंज के लिए, खेल भावना के लिए। चलिए, खेल भावना हो गई, अब खेल देखते हैं। डेनियल डुबो वाइट पीसेस से खेल रहे थे और डेफिनेटली लगातार अगर आप कुछ मैचेस किसी खिलाड़ी से हारे हो तो आप जबरदस्त आप सोचोगे कि इसको हराया तो जाए। और लेकिन शतरंज में एक कहावत है कि जब आप लगातार हार रहे हो ना, तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको कम से कम एक ड्रॉ खेलने की कोशिश करनी चाहिए पहले। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैंने कई बड़े बड़े खिलाड़ियों से सुना है। अभी आप देखिए, विदित जब लगातार हार रहे थे उन्होंने सबसे पहले एक ड्रॉ किया। भले आप लोअर रेटेड से ड्रॉ करिए, वो ड्रॉ के कॉलम को आप तोड़िए पहले, सॉरी हार के कॉलम को आप तोड़िए पहले, पहले एक ड्रॉ कर लीजिए, कोई बात नहीं। और फिर आप वापसी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी ना कभी जब आप लगातार हार रहे हो और अगर एक ड्रॉ भी करते हैं तो वो जो हार का एक लगातार लाइन बनी होती है ना, वो टूटती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है शतरंज के खेल में खासतौर पर। ओके, C4 D4 D5 C4 हुआ। यहाँ पर विदित ब्लैक पीसेस से खेल रहे हैं। E6 नाइट C3 नाइट F6 नाइट F3। तो QGD यहाँ तक जो है बिल्कुल नॉर्मल खेली जा रही है। और अब विदित यहाँ पे चूज़ करते हैं C5। हम में से अधिकतर लोग जानते हैं जो यहाँ पे मेन मूव्स हैं, जैसे कि है बिशप E7 जो सबसे ज़्यादा खेला गया है, C6 है, ट्रायंगुलर सेटअप लिया जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा खेला जाता है, या फिर इवन बिशप B4 भी बहुत पॉपुलर है, और इवन नाइट BD7 ये सबसे पॉपुलर लाइन्स हैं। लेकिन यहाँ पे विदित जो है खेलते हैं डायरेक्ट सेंटर पर C5 जो है स्ट्राइक करते हुए। और ये लाइन इस समय काफ़ी पॉपुलर हो रही है, इस समय काफ़ी ज़्यादा ये खेली जा रही है। तो अगर आप QGD खेलते हैं, जो पुराना आप रटा रटाया खेलते हैं बिशप E7 वगैरह, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी बोर्ड पर डालना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर डुबो ने E3 खेला, नाइट C6, अभी D4 पे प्रेशर, A3। ओके, A3 आइडिया की जो जरूरत पड़ने पे हम अगर यहाँ पर D4 पे एक्सचेंज होता है तो B4 वगैरह जो है वो जल्दी आ सकता है। अब यहाँ पर विदित खेलते हैं D into C4। ओके, B into C4। अच्छा, एक बात मैं विदित के गेम के बारे में बार बार आप लोगों को सबको बता रहा हूँ, गेम में जो विदित की ओपनिंग की प्रिपरेशंस हैं या जो ओपनिंग की तैयारी हैं, उसमें सेंटर पॉन एक्सचेंज की विदित ने काफ़ी अच्छी तैयारी करी है। चाहे आप वो वाइट के मुकाबले देख लीजिए, चाहे आप ब्लैक के मुकाबले देख लीजिए। और एक्चुअली में दोस्तों, ये जो सेंटर पॉन एक्सचेंज होते हैं ना, ये चेस के सबसे क्रूशल एक्सचेंजेस होते हैं, क्योंकि ये पूरे गेम की धारा जो है उसको बदल सकते हैं। और इसमें विदित ने जिस तरह से इम्प्रूवमेंट किया है, मुझे ये बात जो है काफ़ी प्रभावित करती है देखने में। ओके, A6 यहाँ पर विदित ने खेला, ब्लैक पीछे से भी B5 की तैयारी है, कासल और B5।
अब आप देखिए कि जो क्यूजीडी का जो नॉर्मल हमने स्ट्रक्चर देखा है या अधिकतर देखा है, तो बिशप E7 तो मतलब क्यूजीडी वाला बंदा आंख मूंद के खेल देता है सबसे पहले उठा के। इस गेम में ब्लैक जो है वो क्वीन साइड से एक्सपेंड कर रहा है, और अभी तक तो देखो उसने बिशप को जो उसका F8 पर रखा है उसको निकाला नहीं है। तो ये एक एडिशन है अगर आप क्यूजीडी खेलते हैं तो, जिसको आप अपने गेम में ला सकते हैं। काफ़ी गेम्स खेले गए हैं। बिशप A2 खेला यहाँ पर, उन्होंने बिशप को इसी डायगोनल पर रखना पसंद किया, क्योंकि E6 हमेशा यहाँ पर जो है ये डायगोनल जो है वो क्रूशल होता है। क्यों होता है अभी आपको दिखेगा आगे। बिशप B7 निकाला यहाँ पर विदित ने। अच्छा, QGD में हमने कई बार देखा है, क्योंकि आप ये पॉन E6 पर रख देते हैं, ये वाला जो बिशप होता है ना ये काफ़ी स्ट्रगल करता है बाहर निकलने में। और इस वेरिएशन में आप देखिए तो ऑलरेडी इस बिशप को आपने एक डायगोनल जो है वो दे दिया। तो मतलब पहले इसकी समस्या आपने सॉल्व कर ली है, क्योंकि वो वाला बिशप तो निकल ही जाएगा। ओके, क्वीन E2 अभी वाइट खेलता है। अब चूंकि आपने थोड़ा सा डिले किया है डेवलपमेंट में, आप B5 C5 में बिजी हैं, तो वाइट का कैसल भी हो चुका है यहाँ पे, और वाइट का रुक भी यहाँ पे ओपन फाइल में आने वाला है, जहाँ पे आपका वजीर रखा है, क्योंकि अभी तक आपने अपने राजा को व्यवस्थित नहीं किया। तो ये चेंज है ना। तो C/D4 यहाँ पे मारा ब्लैक ने। तो अब यहाँ पर अगर आप देखिए कि अगर वो नाइट D4 या ED4 मारे तो बहुत ही नॉर्मल लाइन हो गई। बट यहाँ पर जो काफ़ी पॉपुलर लाइन भी हो रही है धीरे धीरे, मुझे लगता है रुक D1 यहाँ पे वाइट ने खेला। अब यहाँ पर ब्लैक के पास जो कई नॉर्मल ऑप्शन है वो बिशप E7 BD6 D3 वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर विदित ने जो वो खेला गया है कुछ दिन पहले सूर्य शेखर गांगुली ने भी वो मैच खेला, और भी सारे कई खिलाड़ियों ने आजमाया है इसको। तो अभी आगे बढ़ते हैं B4 यहाँ पे। अब B4 मतलब कि CD4 पे हम जो है देखिए नाइट तो मार नहीं सकते, तो अभी हम B4 खेल रहे हैं नाइट पर अटैक कर। और यहाँ पे वाइट का रिप्लाई क्या आता है, वाइट यहाँ पे खेलता है E/D4, मतलब वाइट जो बोलता है कि आप मेरा नाइट मार लीजिए। पर वाइट अपना नाइट क्यों दे रहा है यहाँ पे, और क्या करना चाहिए। तो अगर ये लाइन आए तो याद रखिए नाइट को आपको मारना होगा पहले तो। B/C3 पीस अप नहीं हुए हैं अभी, क्योंकि अभी पीस देना पड़ेगा। वाइट खेलता है D5। अभी समस्या ये है कि अगर आप नाइट को कहीं हटाते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइट B8, तो आप देखेंगे D/E6 के बाद इस रुख से आएगा वजीर पे हमला, और ये ऊँट आपको दिख ही रहा होगा, ये E/F7 आने वाला है, फिर क्वीन यहाँ रखा है, तो भैया खेल खत्म हो सकता है। तो इसीलिए D5 पे जो है ब्लैक जो है वो बचाता नहीं है इस घोड़े को। जो सही चाल है वो है आप पहले मार दीजिए नाइट D5, लेकिन C6 वाला घोड़ा नहीं देना है आपको, F6 वाला घोड़ा, F वाला घोड़ा देना है, F6 वाला। नाइट D5 पर रुक D5 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे पिन है पॉन। आप देखिए अगर आप क्वीन से मारने जाएंगे तो बिशप से क्वीन मर जाएगा, है ना। तो आपको क्वीन हटाना होगा, वो विदित ने किया, क्वीन C7। और अब यहाँ पर पीछे जाते हैं रुक D3। अच्छा, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर ब्लैक सोचे कि चलो मैं ये पॉन से पॉन मार लेता हूँ, तो पोजीशन बहुत डेंजर बन सकती है बिशप B2 के बाद, ठीक है। और फिर ये कैसल करना भी मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए ब्लैक की भलाई इसी में है कि भैया बिशप निकल लो, बिशप E7 रुक C3 और कैसल कर लो। और अब ये जो पोजीशन है बिशप E3 का, अगर आप देखोगे तो स्लाइड बेटर वाइट को आप बोल सकते हो। ब्लैक की कैसल हो चुकी है अब, लेकिन यहाँ पर एक अब देखिए जब आपके पास ना F6 पे घोड़ा नहीं होता है और अपोनेंट के पास 2 बिशप है, तो आपको सावधान रहना पड़ता है। अब यहाँ पे एक मैच खेला गया है जो कि अभी टाटा स्टील में खेला गया है, और उसमें भारत के सूर्य शेखर गांगुली को हार का सामना करना पड़ा था ब्लैक पीसेस से। उनके अपोनेंट थे बिजारे, जो उनका मेरे ख्याल से मुझे कंट्री याद नहीं आ रहा उनका। उन्होंने यहाँ पे नाइट G5 खेला था बिशप E3 की जगह, जो डुबोव ने बिशप E3 इंप्रूवमेंट किया। एक्चुअली में नाइट G5 परफेक्ट मूव नहीं था, इसका जवाब जो है वो 2 तरीके से दिया जा सकता था। जो सबसे अच्छा था रुक D8 था, और ये एक्चुअली पोजीशन को बैलेंस रखता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कंटिन्यू क्वीन C2 आए तो G6 आ रहा है क्वीन, और अगर क्वीन H5 जैसा आए तो H6 यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहाँ पर गांगुली ने डायरेक्ट H6 कर दिया, वहाँ पर नाइट F7 आ गया था, रुक F7 क्वीन E6, और उन्होंने फिर ये अभी आप देख सकते हो कि बचाना पड़ेगा आपको रुक को, क्योंकि ये यहाँ पर अटैक है। उसके बाद बिशप H6, इतने धमाकेदार अटैक हुए थे कि और ये पर्टिकुलर पोजीशन थी जहाँ पर फोर्स मूव था क्वीन D6 खेलना, और सूर्य शेखर गांगुली ने इधर पे बिशप F6 खेल दिया था, और बाद में ये गेम रुक C2 किंग H7 बिशप E3 थोड़ा गेम चला, बाद में यहाँ पर कहीं पर रिज़ाइन कर दिया था सूर्य शेखर गांगुली ने पोजीशन, क्योंकि अभी आपका रुक भी जा रहा है, पोजीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो इस मैच में डुबो को पता था कि नाइट G5 सही चाल नहीं, एनालाइज किया हुआ है, तो उन्होंने यहाँ पे बिशप E3 खेला जो नॉवेल्टी थी। विदित ने खेलते हैं रुक C8। अच्छा, मैं कंपैरिजन की बात कर रहा था, तो अगर आप देखोगे तो
ब्लैक के पास यहाँ पे 4 पॉन है, वाइट के पास 3 पॉन है। ठीक है, तो यहाँ से किसके पास बढ़त है? ब्लैक के पास बढ़त है। लेकिन क्वीन साइड से यहाँ से आपके पास 1 पॉन है और वाइट के पास 2 पॉन है, और यही बस एक छोटा सा पॉइंट है जहाँ पे वाइट एंड गेम में आप पे प्रेशर डाल सकता है, एक पास्ट पॉन इधर से निकाल सकता है, जो कि बाद में निकली भी थी। ठीक है, रुके C1, बाकी सब इक्वली लग रहा है पोजीशन। ओके, क्वीन B8 विदित ने खेला। जब विदित ने क्वीन B8 खेला तो ये बिल्कुल क्लियर इंटेंशन था कि विदित को पता है कि वाइट C5 पे बहुत प्रेशर डाल रहा है, और विदित बिल्कुल तैयार थे कि आने वाले समय में इस नाइट को हटाना है और इस रुक को एक्सचेंज करना है, दोनों रुक को एक्सचेंज करके प्रेशर को थोड़ा कम करना है। बिशप B1 खेला उन्होंने, क्योंकि बिशप इधर कुछ नहीं कर रहा था तो उसको इस डायगोनल पर लेके आए। ओके, नाउ विदित खेलते हैं बिशप F6। ये बिशप F6 इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि एक तो हमने ये डार्क स्क्वायर को स्ट्रेंथन कर दिया, मजबूत कर दिया, और आगे चल के G6 कर देना है, तो ये बिशप अंदर भी चला जाएगा, और ये जो लाइट कलर का बिशप थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उसको हम घटा देंगे। रुक C5 खेला यहाँ पर उन्होंने। नाव यहाँ पर विदित अपना नाइट हटाया, नाइट E7। B4 खेलते हैं यहाँ पर डबो। रुक C5 के पीछे आइडिया वही था कि B4 से सपोर्ट लगाया जाएगा ताकि पॉन पास्ट पॉन यहाँ पे आ जाए। विदित ने पहले G6 किया ताकि वो बिशप इंटू H7 वगैरह के थ्रेट वगैरह आप हटाएं, क्वीन D3 क्वीन C2 के थ्रेट को आप ख़त्म करें। यहाँ पर बिशप D3। सो नाउ क्वीन A8 अभी टारगेट दिया इस घोड़े पे और इस पूरे डायगोनल पे। सो नाउ ही प्लेड H3, नाइट D5, बिशप जो E3 पे है उस पर हमला किया, तो बिशप H6 आए यहाँ पर। जैसे बिशप H6 आए, रुक C5, रुक C5, रुक C8, यहाँ पर नाइट E5 खेला डुबो ने। तो जैसे जैसे आप देखिए पीसेस कम होते जाएंगे, विदित के ऊपर जो प्रेशर था वो घटता जा रहा था। रुक इंटू C5 विदित ने मार दिया, पॉन आया C5 पे, बट क्वीन C8, और यहाँ पर ऑलमोस्ट होल्ड हो ही गया था, तो उन्होंने C6 दिया। आइडिया ये है कि आप बिशप दीजिए, बिशप C6, नाइट C6, क्वीन C6 और बिशप A6, मतलब वो पॉन दे दीजिए, एक पॉन ले लीजिए, लेकिन डबल बिशप का एंड गेम और कॉर्नर का पॉन। अच्छा, जब ये पोजीशन मैं देख रहा था तो मेरे को ऐसे पोजीशन देखने में ऐसा लगा कि थोड़ा सा ब्लैक को दिक्कत हो सकती है। कि रीज़न ये है कि कॉर्नर का पॉन है, क्वीन और नाइट दोनों के लिए कॉर्नर का पॉन बहुत ख़राब होता है। ठीक है, और डबल बिशप है। लेकिन यहाँ पर जिसको अगर आप डबल बिशप के खिलाफ खेल रहे हो तो ये चीज़ बड़ी अच्छी विदित ने जो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की भी आप कह सकते हो, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूव G5। मतलब जो सामने वाले की ताकत है ना डबल बिशप की, उसको ख़त्म करो, पहले कम करो और इस बिशप को बंद करो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बिशप G7 भी चालू हो सकती थी, BG7 किंग G7, लेकिन एक्चुअली में क्या है, नॉर्मल देखने में अच्छा लग रहा है कि ये बिशप तो ऐसे ही एक्सचेंज हो गया बिना कोई वीकनेस के, लेकिन इस तरह का एंड गेम आया जहाँ पे बोलूँ कि क्वीन नाइट दोनों के खिलाफ कॉर्नर का पॉन खराब होता है, तो प्रैक्टिकली थोड़ा प्लेयर डिसीजन लेने में डरता है कि यार ये एंड गेम कहीं स्लिप ना हो जाए। तो विदित ने G5 खेला, पहले बिशप D3 लौटते हैं, तो नाउ विदित ने खेला नाइट F4, G2 पे लगाई मेट, और ये पोजीशन बड़ी अच्छी थी, और इससे हुआ ये कि फोर्सफुली क्वीन E4 खेलना पड़ा, क्वीन E4, बिशप E4। अच्छा, इसके बाद भी जो पोजीशन है उसमें जो वाइट है उसके पास हमेशा चांसेस रहेंगे क्योंकि कॉर्नर का पास्ट पॉन है और डबल बिशप है। बस इतनी समस्या ये है कि ये बिशप गेम में आएगा कैसे। बिशप D8 खेला सबसे पहले तो उन्होंने, ताकि ये A5 के स्क्वायर को पकड़ा जा सके। अच्छा, अब सामने वाले को देखना है कि इस बिशप को आज़ाद कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने किंग निकाला F1 पे, सो यहाँ पर विदित ने खेला F5, और ये वो मोमेंट था जहाँ पे शायद बिशप C6 ज़्यादा अच्छा हो सकता था, क्योंकि नाइट G6 पे बिशप E8 आता। अभी नाइट G6 क्यों आता वो आपको भी दिखेगा। इन्होंने बिशप C2 खेला डुबो ने, तो विदित ने नाइट G6 खेला। अभी नाइट G6 आने से क्या हुआ, जो इस बिशप को आज़ाद करने के दो तरीके हो सकते हैं ना, H4 और F4 दोनों पे रोक लेंगे। और इसके बाद विदित ने गेम बड़े अच्छे से संभाल लिया। उन्होंने A4 खेला, किंग F7, यहाँ पर G3, किंग F6, उन्होंने खेला किंग E2, बट E5, F3, तो बिशप A5, G4 आए फाइनली, तो यहाँ पर विदित ने खेला नाइट F4 चेक, किंग G1, F इंटू G4। और यहाँ पर जो है दोनों खिलाड़ी जो है यहाँ पर H4 इन्होंने खेला, उसके बाद दोनों खिलाड़ी जो है वो ड्रॉ पे सहमत हो गए, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर विदित यहाँ पे G3 खेल देते ना, तो जैसे ये देखिए बिशप G5, किंग G7, बिशप इंटू F4। अभी प्रॉब्लम ये है कि G2 ये मारना ही पड़ेगा, वरना ये आपको दिख ही रहा होगा कि ये अनस्टॉपेबल है, ये आ रहा है, तो फोर्स से मारना पड़ेगा, और फिर ये एंड गेम आ जाता अपोजिट कलर बिशप का, जहाँ पे कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता था। तो ये था एक इंटरेस्टिंग मुकाबला जिसमें डेनियल डुबो को विदित से जो है ड्रॉ खेला उन्होंने लगातार हार के बाद। विदित ने इसको काफ़ी अच्छे एंड गेम के तौर पे संभाला। ओवरऑल विदित को हम देखें तो टाटा स्टील में लास्ट में उनका काफ़ी नुकसान हो गया था, बट इस टूर्नामेंट में उनकी ओवरऑल जो रेटिंग है वो 2-3 पॉइंट गई है, 2-7, 2-4 पे हैं विदित अभी भी।
और मुझे लगता है कि जिस तरह से विदित के खेल में पहले से काफ़ी परिवर्तन मुझे तो दिख रहा है, तो आने वाले समय में वापस जो है उनकी रेटिंग जो है ऊपर जो है वो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया हो या ना पसंद आया हो, जो भी हो यहाँ पर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।